दुर्ग जिले के ग्राम डुंडेरा के पत्रकार रोमशंकर को सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने सम्मानित किया। रोमशंकर को यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया गया है। रोमशंकर अब तक लाखों पौधों को संरक्षित करते हुए पेड़ बना दिए हैं। सम्मान मिलने पर इंडियन न्यूज ने रोमशंकर से खास चर्चा की। इस दौरान रोमशंकर ने कहा कि सभी को ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए और पर्यावरण को बचाने में अपनी भूमिका निभाना चाहिए। और क्या कहा रोमशंकर ने, आपको सुनाते हैं। नमस्कार, मैं हूं सतीश बौद्ध। आप ये प्राकृतिक सुंदरता देख रहे हैं। यह एक व्यक्ति की मेहनत है और वो व्यक्ति को प्रकृति ने इतना बड़ा पुरस्कार दिया जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। भिलाई के पास डुंडेरा गांव है, वहाँ के एक पत्रकार है रोमशंकर, जो प्रकृति ने उनको इतना बड़ा पुरस्कार दिया है और वो सदी के नायक अमिताभ बच्चन से केबीसी में मिले और उनका सम्मान हुआ है। हमारे साथ मौजूद है रोमशंकर जी। पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। मैं आपका अभिनंदन करता हूं हमारी इस नर्सरी में। जी, रोमशंकर जी, सबसे पहले बताएंगे कि जो आप वृक्षारोपण कर रहे हैं, कैसा ख्याल आया? ये बात 1997-98 की है। भिलाई इस्पात संयंत्र ने यहाँ पे 18 करोड़ की लागत से 10 लाख पौधे रोपे थे और यहाँ जो पेड़ बन गया, जब वो पूरा पौधा जो रोपे गए थे वो पेड़ बन गया, तो उसके बाद इसकी अंधाधुंध कटाई होने लगी और लोग जो है एक दिन में हज़ारों पेड़ को ठूठ में तब्दील कर रहे थे। और एक तरह से मैं जो है पर्यावरण की रिपोर्टिंग करते करते पर्यावरण कार्यकर्ता बना हूँ। इसकी भी रिपोर्टिंग किया और इसी बीच में मैंने जो है हमारे पड़ोस के गांव कोड़िया है, वहाँ स्वर्गीय ज्ञानलाल देशमुख जी ने बंजर ज़मीन को 5 एकड़ बंजर ज़मीन को जंगल बनाया है और वही मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। तो मुझे लगा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति जो है 5 एकड़ बंजर ज़मीन को जंगल बना सकता है, तो मेरे पास तो इतना सारा लाखों की संख्या में पेड़ है, मैं इसको क्यों नहीं संरक्षित कर सकता। और फिर वहीं से मैंने फिर मुहिम शुरू किया, लोगों को यहाँ आके समझाया और पहले शासन प्रशासन का भी ध्यान आकृष्ट कराया और उनकी ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो एक मुहिम चलाया, लोगों को समझाने का पहले प्रयास किया। कुछ लोग समझे, कुछ लोग नहीं समझे, फिर उनको अलग अलग तरीके से इसका महत्व बताया कि क्यों ये पेड़ लगाया गया है। और इस तरह से जब मुहिम शुरू किया तो मुझे लगा कि मैं जो ये पेड़ को संरक्षित कर रहा हूँ, ये तो सबसे बड़ी निस्वार्थ पूजा है। क्योंकि अगर मैं पूजा करता हूँ तो अपने लिए प्रार्थना करता हूँ, अपनी समृद्धि के लिए प्रार्थना करता हूँ। कभी कोई आदमी पूजा करेगा तो कोई दुश्मन को समृद्धि मिली ये नहीं बोलेगा। इसीलिए मुझे लगा कि अगर ये पेड़ बच जाता है तो इससे जो ऑक्सीजन मिलेगा वो समस्त प्राणियों को तो लाभ देगा ही, लेकिन अगर गर्म मेरा कोई दुश्मन भी होगा तो उसको भी लाभ मिलेगा। तो मुझे लगा कि इससे बड़ी निस्वार्थ पूजा कुछ नहीं हो सकती और इसी उद्देश्य से इस मुहिम को लगातार आगे बढ़ाया। रोमशंकर जी, आपने अमिताभ बच्चन सदी के नायक से आप मिले हैं, हम टीवी और सिनेमा में देखते हैं उनको, कैसा महसूस किया आपने? मेरे लिए वो काफ़ी अविस्मरणीय क्षण है, क्योंकि मैं जिस संदेश को लोगों तक पहुंचाना चाह रहा था तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा कोई प्लेटफार्म नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने जब वहां अपनी बात रखी कि हम लोग किस तरह से पौधरोपण कर रहे हैं और लोगों को पौधरोपण से जोड़ने के लिए किस तरह से मुहिम चला रहे हैं, तो उन्होंने जब कहा कि मैं भी आपकी इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए अपने जन्मदिन पर पौधरोपण करूँगा, अपने घर के बच्चों के जन्मदिन पर पौधरोपण करूँगा और लोगों को आप जैसे उपहार में पौधे गिफ्ट करते हैं मैं भी करूँगा कहा, तो मुझे लगा कि ये मेरा जो प्रयास है वो इस मंच के माध्यम से जरूर आने वाले समय में सार्थक होगा। हमारे परिवार में जब भी कोई जन्मदिन मनाया जाएगा, एक पौधा हम गाड़ेंगे अवश्य। धन्यवाद सर। अभी तक आपने लगभग 8 लाख से ज़्यादा पेड़ लगा चुके हैं, तो क्या ये अकेले की मेहनत है कि आपके कोई समूह है और साथी लोग? ऐसा बड़ा काम कोई अकेले के बदौलत संभव नहीं हो सकता। जब तक लोग मैं तो जब शुरू में जब सैकड़ों लोग आ रहे थे यहाँ कुल्हाड़ी लेकर, तो मुझे लगा कि इनके बीच मैं कैसे जाऊँगा अकेले। फिर भी जब मैंने समझाना शुरू किया तो धीरे धीरे मानते गए और उसके बाद में मुझे लगा कि हमको एक गतिविधि चलानी होगी जन जागरूकता को लेकर के। तो वो जो है वो जागरूकता की गतिविधि जो है टीम वर्क से हो सकती है। फिर मेरे साथ धीरे धीरे करके फिर युवा साथी जुड़े मेरे कार्य को देख के, तो उनको लेकर के मैंने एक संगठन बनाया, हितवा संगवारी संगठन। और हितवा संगवारी संगठन के जितने भी साथी है, चाहे ज्ञान प्रकाश साहू हो, प्रेम नारायण जी हो, राजेश चंद्राकर जी हो, विश्व कुमार है और अपने हरीश कुमार है, और इसके अलावा गांव के बहुत सारे लोगों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग दिया। जब हम आयोजन करते हैं तो उसमें आते हैं और वो अपनी बढ़ चढ़ के भागीदारी देते हैं। तो इन सबका जो सहयोग निरंतर रहा है और इसका परिणाम ये रहा कि आज लोग खुद भी अब पौधरोपण करने लगे हैं। और जहां पहले रोज यहाँ पे हजारों पेड़ ठूठ में तब्दील हो रहे थे, आप देखे होंगे एक भी पेड़ आपको ठूठ में तब्दील नजर नहीं आ रहा होगा। ऐसा क्या सोच है कि केवल बर्थडे के दिन ही आप लोग वृक्षारोपण करते हैं? ऐसा उसके पीछे का क्या मतलब सोच है आप लोग?
सबसे पहली बात तो ये है कि हमको लगा कि ये पेड़ जो लगा रहे हैं, है ना, और ये जो पेड़ बचा रहे हैं, इसके अलावा हमको पेड़ लगाना भी ज़रूरी है। तो इस मुहिम से लोगों को कैसे जोड़ा जा सकते हैं, तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले अपने जन्मदिन पे पौधरोपण किया, फिर अपने घर के पूरे परिवार के हर सदस्यों के जन्मदिन पर पौधरोपण किया, फिर लोगों को जन्मदिन, गृह प्रवेश, मांगलिक अवसर, इस अवसर पे उनको पौधे भेंट किया कि आप पौधरोपण करें। और मैंने भी खुद अपने मतलब शादी के सालगिरह, शादी सब मौके पे मैंने पौधरोपण किया है। तो लोग इससे जुड़ते गए। जब मैं किसी को पौधा गिफ्ट करता हूँ ना, तो वो गदगद हो जाते हैं। मतलब एक कीमती गिफ्ट है, उससे भी ज़्यादा उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं। और कई लोगों ने अपने घर में जब वो पौधे रोपित किए और वो जो पेड़ बन गया है, तो उसके घर में जाता हूँ तो दिखाते हैं कि आपका दिया हुआ पौधा है। तो मुझे लगा कि इससे बेहतर माध्यम कुछ नहीं हो सकता। और दूसरी बात, हम अपने स्वर्गीय परिजनों की स्मृति को एक पौधरोपण के माध्यम से संजोने का इससे बेहतर माध्यम नहीं हो सकता। हम कोई भी चीज़ अगर कहीं बनाते हैं स्मारक, तो उससे तो कम, लेकिन ये जो अगर उसकी स्मृति में पौधरोपण करते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे बढ़िया मतलब तर्पण कुछ नहीं हो सकता। हम तो पितृपक्ष में तर्पण करते हैं, लेकिन एक बड़ा हरित तर्पण है जिससे समस्त प्राणियों को लाभ मिलता है। तो वो जो पितृ है उनको जरूर इससे तृप्ति मिलेगी। आप पिछले कई सालों से वृक्षारोपण कर रहे हैं और जिस प्रकार पेड़ देने का काम या गिफ्ट में पेड़ देने का काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी माँ के नाम पेड़ योजना आरंभ करी, कैसा मानते हैं? निश्चित रूप से हर व्यक्ति को अपने, मैं तो बोलता हूँ एक ही परिजन नहीं, सभी के नाम पे, माँ के, पिताजी के नाम पे, मेरे यहाँ जैसे बताया ना, माँ, पिता और सबके भाई, बहन, बेटी, सबके नाम पे मैंने पौधरोपण किया है। मेरे साथी लोग भी कर रहे हैं। और स्थिति ये है कि अब बच्चे ना, जब उनका जन्मदिन आता है ना, खुद ही आ जाते हैं सुबह से, आज कौन सा पौधा लगाना है करके। तो ये जो बच्चे जुड़ रहे हैं ना, तो आने वाली पीढ़ी में भी एक जो पर्यावरण संरक्षण को लेकर के जो जागरूकता आ रही है, ये आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। रोम भाई, ये बताएंगे जिस प्रकार आप मुहिम चला रहे हैं, स्टार्टिंग के दिनों में क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? स्टार्टिंग के दिनों में तो बहुत कठिनाई हुई। काफ़ी लोग वाद विवाद करते थे, कई लोग मतलब मारने पे उतारू हो जाते थे। एक बार की बात है, मतलब ना शाम को मुझे कुछ लोगों ने खबर दिया कि 2 लोग जो है आरी और कुल्हाड़ी लेके पहुँचे हैं। मैं आया, पहले तो उनको धीरे धीरे देखिए, स्वाभाविक है, सामने वाले के हाथ में हथियार है तो थोड़ा सा भय रहेगा, लेकिन मैंने उनको धीरे धीरे समझाते उनके करीब गया और उसके हाथ से जब कुल्हाड़ी लिया और उनको समझाया, तो लोगों को जब उनको समझाना है तो मैं क्या करता हूं कि अगर अपने पास पानी है तो उनको लेकर के, मतलब ये जो आस्था जो रहती है उसको लेकर के बोलता हूं कि आज के बाद यहाँ पेड़ नहीं काटना है। तो कुल्हाड़ी को पकड़ के शनि देव है ऐसा करके लोगों में एक ऐसा लगता है कि नहीं, अब बिल्कुल हमको नहीं काटना है। और इस तरह से कई लोगों को मतलब एक शपथ दिलवाया कि आज के बाद हम इस नर्सरी में नहीं आएंगे, नहीं पेड़ काटेंगे, और इससे काफ़ी परिवर्तन आया। आपने अमिताभ बच्चन जी को कहा जय जोहार, तो कैसा अचानक कल्पना है कि यहाँ पर अमिताभ बच्चन जी को भी जय जोहार बोलवा? मुझे लगा कि मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ, तो छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति की यहाँ की महक को वहाँ तक पहुँचाना मेरा एक प्रयास था। तो मुझे लगा कि हमारे यहाँ की संस्कृति में जब एक दूसरे से मिलते हैं तो अभिवादन स्वरूप जय जोहार बोलते हैं। और जब मैं उनसे मिला तो उनका अभिवादन स्वरूप मैंने उनको जय जोहार से अभिवादन किया। क्या संदेश देना चाह रहे हैं हमारा टीवी इंडियन न्यूज़ के माध्यम से, आम जो हमारे दर्शक है, जो हमारे टीवी चैनल देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं ये कहूँगा कि आज जलवायु परिवर्तन का भयंकर संकट है, वैश्विक संकट है, और इससे अगर निपटना है तो हर व्यक्ति अगर अपने जन्मदिन और मांगलिक अवसरों पर पौधरोपण कर ले तो पूरे देश में हरियाली आ जाएगी। और दूसरी बात, लोगों को ये भी समझने की ज़रूरत है कि अगर मुझे मेरे लिए ऑक्सीजन चाहिए तो मेरे आसपास के पेड़ से मिलेगा, ना कि कहीं दूर जंगल से आएगा, ना अमेजन के जंगल से आएगा। तो मुझे अपने लिए कम से कम ये जो ऑक्सीजन की व्यवस्था करने के लिए एक प्लांट जरूर लगाना चाहिए, ये मैं लोगों से अपील करूंगा। और सबसे बड़ी जो है, उनको पूजा के रूप में आप लेंगे तो मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं, आपको वो सुकून मिलेगा जो आप और दूसरे चीज़ों में सुकून महसूस नहीं करते हैं, वो सुकून इससे मिलेगा। जब मैं आता हूँ यहाँ पे देखता हूँ पक्षियों का बसेरा देखता हूँ, और कई बार पशु पक्षियों को इसके छाँव तले विश्राम करते देखता हूँ ना, तो वो जो सुकून है उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। रोम शंकर जी, आपने इंडियन न्यूज़ को समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी, आपने यहाँ आया और हमारे मुहिम को आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक जो पहुँचाने का जो बीड़ा उठाया, इसके लिए भी आपका धन्यवाद। ये थे रोम शंकर जी। इनका कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाया, और प्रकृति ने जिस प्रकार इन्हें पुरस्कार दिया है, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के हाथों से इन्हें पुरस्कार मिला है, तो इनका कहना है कि
सभी जितने भी भारत के नागरिक हैं ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाया, और जिस प्रकार प्रकृति को लगातार नुकसान हो रहा है और उन नुकसान को बचाने का प्रयास करें। कैमरामैन सन्नी देवांगन के साथ सतीश बौद्ध, दुर्ग। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।